आज की इस वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है वो कैसे होता है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो एक्टिव मैकेनिज्म मतलब जो इसका फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो एक्टिव कब होता है और इनएक्टिव कब रहता है। तो जैसे कि हमें इंजरी होती है या फिंगर पे हो गया, कहीं भी ब्लीडिंग होने लगी इंजर्ड होने के बाद, तो उसका जो कुछ समय तक ब्लीडिंग होती है फिर बंद हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग नहीं होती है। तो उस केस में कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और एक्टिव तभी होगा जब हमें इंजरी होगी। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा जब तक हमारे फिंगर कट नहीं होते या हमें कहीं भी इंजरिंग नहीं होती है, तब तक के केस में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और जैसे ही हमें इंजर्ड होता है बस वो फैक्टर स्टार्ट हो जाता है ब्लड क्लॉट करने का। तो हम देखते हैं बोर्ड पर कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये कब स्टार्ट होता है। व्हेन यू कट योर फिंगर आर हर्ट योर सेल्फ योर वुंड का मतलब होता है कि चोट लगना, घाव होना। डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग नहीं होता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स। कुछ ही टाइम तक बस ब्लड का फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये दिखाया गया है फिगर, उसमें हम जब तक इंजरी नहीं होती है तब तक के केस में ये जो मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का वो स्टॉप रहता है। और जैसे ही हमारे कहीं भी इंजर्ड होता है या कहीं भी चोट लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, बस वहीं से ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो टिश्यू होती है जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पे हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन दिखाया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होने लगता है। और प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर जो थ्रोम्बोकाइनेज है, फिर कैल्शियम 2+, जो कैल्शियम 2+ और थ्रोम्बोकाइनेज है वो एक मैकेनिज्म का कार्य करता है प्रोथ्रोम्बिन से अटैच होकर। तो हमारा थ्रोम्बिन बनाता है जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव हो जाता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। फिर हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन उसका दूसरा स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, जो कि सॉल्यूबल होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिव करने के लिए हम थ्रोम्बिन अटैच करते हैं जिससे हमारा फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन क्या है? ब्लड क्लॉट करने वाला मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉट कराता है, प्रोटीन है। ये एक्टिव फॉर्म में होता है और ये इनसॉल्यूबल होता है। फिर हम बात करते हैं सीरम की। जो सीरम होता है वो सीरम हम कब कहेंगे कि ये सीरम है? इसमें हमारा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है उसको हम निकाल लेते हैं, तब हमारा जो बचता है वो हमारा होता है सीरम। आगे के पार्ट में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के ही बारे में बस बात करेंगे। आगे के जो वीडियो आगे का होगा उसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।